सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, शिव गुरु बने मगरमच्छ। कथा बहुत सुंदर है और कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर आप लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले महादेव का आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। आप लोग रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा ज्यादा से ज्यादा भक्त तक पहुंचे। तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि महादेव के जितने भी भक्त हैं उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुंचता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है कि मैया पार्वती बहुत ही कठिन तप करने के बाद महादेव को पति रूप में पाई थी। मैया पार्वती के कठिन तप करने की वजह से जितने भी देवी देवता थे सब महादेव के पास गए और महादेव से बोले कि देवी पार्वती बहुत कठिन तप कर रही हैं आपको पाने के लिए, तो आप उनको अपना लीजिए, उनसे शादी कर लीजिए। महादेव कहते हैं कि कठिन तप के उपरांत देवी पार्वती को एक बहुत कठिन परीक्षा देना पड़ा। तब महादेव कहते हैं सभी देवीगण से कि आप लोग जाइए और देवी पार्वती से उनसे बहुत कठिन तप के परीक्षा लीजिए। तब जितने भी देवी दुर्गा थे सब एक साथ मिलके आए मैया पार्वती के पास और महादेव के विषय में जितनी भी उनकी कमियां थी, जितनी अवगुण बातें थे, वो सब देवी पार्वती से बताते हैं। देवी पार्वती एकदम अपने किए पर जो भी उनके मन में था कि महादेव को पाना है, कठिन तपस्या करने के उपरांत भी उनका किसी के कहने में वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुई। उनका निर्णय एकदम अटल था। अब सब देवीगण हार थक के कैलाश पर्वत पर चले आए। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब महादेव सोचते हैं कि देवी पार्वती तो अपने निर्णय पर एकदम अटल हैं, कोई कुछ भी कहे मेरे विषय में, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही हैं। अब सोचते हैं महादेव कि क्यों ना मैं ही जाऊं देवी पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, एक नदी किनारे देवी पार्वती तपस्या करती रहती हैं। तपस्या करती रहती है, उसी समय एक बच्चे की आवाज मुंह से खूब जोर जोर से बचाओ बचाओ की आवाज आती है। जब देवी पार्वती का ध्यान टूट जाता है तपस्या से, तो क्या देखती हैं, एक मगरमच्छ बच्चे को मुंह में दबाए हुए लेकर पानी में जा रहा है। अब देवी पार्वती से कहता है बच्चा कि माता, ना मेरी कोई माँ है ना कोई मेरा पिता है, आप मुझे बचाइए, नहीं तो ये मगरमच्छ मेरे प्राण को ले लेगा, मुझे खा जाएगा, आप मुझे बचाइए। देवी पार्वती कहती है मगरमच्छ से कि तुम इस बच्चे को छोड़ दो। मगरमच्छ कहता है छठे पहर में जो भोजन मुझे मिलता है मैं उसको बिना खाए नहीं छोड़ता हूँ। अगर आप मुझे अपना तप का पुण्य मुझे दे देंगी तो मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा। तब
मैया पार्वती कहती हैं कि ठीक है, मैं अपना तपस्या का जो भी दान पुण्य है वो सब मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम इस बच्चे को छोड़ दो। मगरमच्छ कहता है, इतने सालों का कठिन तपस्या आपकी है, जो आप चाहती हैं वो आपको कभी नहीं मिल पाएगा। आप मुझे अपना पुण्य मुझे दे दीजिएगा, आपको नहीं मिल पाएगा। तब कहती हैं देवी पार्वती की कोई बात नहीं, अगर मुझे कुछ भी ना मिले, मेरे मन में जो भी मनोकामना है अगर नहीं पूरा हुआ, कोई बात नहीं, इस बच्चे से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे लिए। जब देवी पार्वती अपना इतना कठिन तपस्या, सालों का तपस्या किया हुआ पुण्य जब मगरमच्छ को दान में दे देती हैं, तब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब वो मगरमच्छ एक शिव के रूप में प्रकट हो जाता है, महादेव के रूप में प्रकट हो जाता है। जब महादेव के रूप में जब देवी पार्वती देखती हैं तो अब उनको बहुत आश्चर्य होता है कि जो मगरमच्छ था वह एक महादेव के रूप में प्रकट हो गया। महादेव कहते हैं कि पार्वती, मैं एक मगरमच्छ और बच्चे का ये मेरा ही माया है, जो इस रूप में मैं तुम्हारा परीक्षा लेने आया था। मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम मुझसे क्या मांगती हो। देवी पार्वती कहती हैं कि महादेव, आप तो जानते हैं कि मैं सालों का कठिन तपस्या आपके लिए की हूँ, मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, क्या महादेव तो पार्वती के तपस्या से बहुत खुश थे, कहते हैं तथास्तु। तब कहते हैं महादेव कि पार्वती, अब तुम घर जाओ, तुम्हारे माता पिता चिंतित हो रहे हैं, मैं जल्द ही बारात लेकर आऊंगा और तुम्हें से शादी करके अपने साथ लेकर जाऊंगा। देवी पार्वती कहती हैं, जैसी आज्ञा महादेव, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, मैं आपका इंतजार करूंगी। तब गुरु भाई बहन वहां से देवी पार्वती अपने घर चली जाती हैं और महादेव फागुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के देवी पार्वती से विवाह करते हैं और दोनों महादेव मैया पार्वती दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। शादी करके विदाई करा के महादेव अपने घर लेकर जाते हैं। कैलाश पर्वत पे दोनों रहने लगते हैं। हर जन्म में उसी कठिन तपस्या के कारण मैया पार्वती को इतना कठिन परीक्षा देना पड़ा। महादेव अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती से कठिन परीक्षा लिए। तो गुरु भाई बहन, ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।